ये बाबा का काफिला, लंबा चौड़ा काफिला बाबा अपने साथ लेकर चलते थे। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबा के बॉडीगार्ड्स दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं बाबा का आश्रम, कल मैंने आपको दिखाया था मैनपुरी में जो आश्रम है, सोने का द्वार लगा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये बाबा का एक और आश्रम है, कानपुर का आश्रम है, यहां भी स्वर्ण द्वार ही है। कानपुर में भी बाबा ने आश्रम बना रखा है। अब मैं आपको बताऊं, सोचिए जरा, बाबा कारों का शौकीन, बाबा दावा करता है मैं दान 1 रुपया नहीं लेता हूं। जब बाबा दान भी नहीं लेता है तो गाड़ियां कैसे खरीद ली, कैसे 100 करोड़ का साम्राज्य बना लिया है। बाबा उर्फ सूरजपाल कोई दान या चढ़ावा नहीं लेते हैं। लेकिन आपको बताऊं, समागम या सत्संग में पूजा के सामान भी नहीं बेचे जाते हैं। फिर बाबा ने लाखों नहीं करोड़ों का साम्राज्य आकर कैसे खड़ा कर लिया। 100 करोड़ से ज्यादा के आश्रम, जमीन और गाड़ियां हैं इनके पास। दावा है कि बाबा के पास 50 से ज्यादा महंगी कारें हैं। किसी वीआईपी की तरह लग्जरी कारों के काफिले चलते हैं। हर समय उनके काफिले में 25 से 35 लग्जरी गाड़ियां होती हैं। बाबा खुद टॉप मॉडल की फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलते हैं। उनकी फॉर्च्यूनर कार की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है। हर सत्संग या समागम में अलग फॉर्च्यूनर कार से जाते हैं बाबा। हाथरस में बाबा 15 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। अकेले उत्तर प्रदेश में बाबा के 24 से ज्यादा आश्रम हैं। हर आश्रम किसी 5 स्टार होटल की तरह है। अकेले मैनपुरी के आश्रम की कीमत 5 करोड़ बताई जाती है। नोएडा, कानपुर, कासगंज, आगरा में भी उनके आश्रम बने हुए। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी इनके आश्रम है। आश्रम के लिए बाबा को भक्तों ने जमीन दान की। अब देखिए कमाई का जरिया, बाबा पैसा नहीं लेते हैं, बाबा जमीनें लेते हैं दान में। बाबा के पास कैश का भी अकूत भंडार है। उनके सत्संग में हजारों लाखों लोग आते हैं। बड़े बड़े अधिकारी और व्यापारी भी आते हैं और बाबा को लाखों का गुप्त दान देते हैं। सबके सामने दान नहीं, गुप्त दान। कोई महंगे सोने चांदी के जेवर दे जाता है बाबा को। यह है बाबा की स्टोरी। और बाबा गुप्तचर विभाग में रहे हैं तो बाबा को पता है कौन सी चीज गुप्त रखनी है, कितना दिखाना है, कितना छिपाना है। आइए अब मैं आपको दिखाऊं, ये एक बाबा नहीं है, बाबा के तिलिस्म मैंने आपको बताया। देश में पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत से बाबा देखे हैं। निर्मल बाबा, इनका तिलिस्म था इस समोसे में चटनी देते थे तो कृपा आती थी। आसाराम जो जेल में है, नारायण साईं बाप बेटा दोनों जेल में। अब आइए मैं आपको बाबाओं का तिलिस्म बताने जा रहा हूं। बाबाओं का तिलिस्म क्या है देखिए जरा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आसाराम की। आसाराम भी इसी तरह से लोगों को भरमाते थे। भक्त आसाराम को भगवान मानते थे और मानते हैं, अभी भी बहुत से हैं। 4 करोड़ अनुयायी, 400 आश्रमों का मालिक, 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई। शिष्या से रेप का दोषी आजीवन जेल में। आसाराम की असली नाम आशुमल शिरमानी था। राधे मां खुद को देवी का अवतार बताती हैं। चौकी का खर्चा 5 लाख से 35 लाख है। भक्तों की गोद में बैठने तक के पैसे लेती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 250 करोड़ के बंगले में रहती हैं। अश्लीलता फैलाने से लेकर धमकी देने तक के आरोप लगे इन पर। राधे मां का असली नाम सुखविंदर कौर है। अगले हैं राम रहीम, ये भी जेल में। खुद को भगवान का अवतार बताता था। ये भी 1400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक, रॉकस्टार बाबा के रूप में खुद को पेश करते रहे। कई फिल्में बनाई जिसमें खुद ही हीरो बन गए। हत्या, यौन शोषण, नपुंसक बनाने तक का आरोप लगा इन पर। शिष्याओं से रेप में जेल की सजा काट रहा है। निर्मल बाबा समोसा चटनी वाले उल्टे सीधे उपाय से समस्याएं ठीक करने का दावा करते हैं। काला पर्स, 10 के नए नोट से कष्टों का निवारण करने का दावा। 2014 में खीर से शुगर सही करने पर इन पर केस दर्ज हो गया। हालांकि कई साल बाद इस केस में अदालत में समझौता हो गया। निर्मल बाबा की कुल संपत्ति 200 करोड़ के आसपास है। कोई 1-2 करोड़ वाला नहीं है, सब 3 डिजिट और उससे ऊपर वाले। सुनिए जरा, बाबाओं के बारे में जान लिया। अब जो लोग बाबाओं को पहचान गए, ऐसे बाबाओं का कच्चा चिट्ठा जान गए, उन्हें सुनिए। ये पाखंड है, सीधा सीधा पाखंड है। क्या है, कौन बाबा, कैसा बाबा? कितने लोग आते हैं? कितने लोग आते हैं? मैडम आप अनगिनत लोग आते हैं। सुबह 3 बजे से आना स्टार्ट हो जाते हैं और शाम 4-5 बजे तक चलते हैं। एक पास में गैसपुरा है, वहाँ की लड़की थी,
और वो ख़त्म हो गई तो वो कहने लगे कि भक्त लोग कहने लगे बाबा इसे ज़िंदा करेंगे, बाबा ज़िंदा करेंगे। तो बाबा ज़िंदा करेंगे, लोग उसे शमशान घाट ले गए, लड़के को पावर हाउस के पास लड़की को रख लिया बाहर। बाबा को ज़बरदस्ती बुलाया गया, बाबा आए तो बाबा ने कहा नहीं ये ज़िंदा नहीं होगी, इसे अंतिम संस्कार कर दो। हम तो इंसान है, अपने इंसान पर भरोसा करते हैं, अपने माँ बाप को पूजा अगर दूसरे जगह का देखो और वो अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे भागते हैं। बाबा ढोंगी एक नंबर का, उसने अपने माँ बाप को छोड़ रखा, चाचा को छोड़ रखा सबको, वजह उसके पीछे पागल हो गए सब। ना हम काउके विश्वास ना करते बाबा फाबा को, हम ना करते के जो बाबा विश्वास करते बाबा ने चो ना रोके चो मरेगा ऐसा नहीं। बाबा ढोंग है, सब ढोंग है। सत्संग सुनना है तो प्रेमानंद महाराज जी से बढ़िया कोई सत्संग नहीं करता। जो हम तो भाई किसी को ना मानता, हम तो परमात्मा को मानता है, जाए ना मानते, जो हम जो जानते हैं ढोंगी बिल्ला को जाको का मतलब है वो हम ना मानता बेटा इन चीज़ों में, और ना इन चीज़ों में हमका मालूम है ना, हमें कुछ पता है ना कि कहाँ सत्संग होता है और कहाँ ना होता है, हमें बेटा कशा मालूम। एक बहुत बड़ी बात ये कि आखिर बाबाओं के चक्कर में महिलाएं क्यों फंस जाती हैं। जितनी मौतें हुई अगर आप देखिए उसमें 123 में 100 से ज्यादा महिलाओं की मौत हुई है। क्यों महिलाएं बाबाओं के पास जाती हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसकी पहले तस्वीर देखिए। बाबा ने अपनी महिलाओं की आर्मी बना रखी है, महिलाओं की वर्दी में आप देख रही महिलाओं को, ये बाबा की आर्मी है। और देखिए अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, जितनी महिलाएं घायल हुई हैं, जिनकी मौत हुई है, जो मैंने आपको बताया 123 में 100 से ज्यादा महिलाएं ही शामिल हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं आखिर महिलाएं ही बाबाओं के आश्रम में क्यों जाती हैं। क्या वजह है कि ज्यादा तादाद घरेलू महिलाओं की होती है जो बाबाओं के पास जाती हैं अलग अलग उपाय के लिए, अलग अलग मकसद से। देखिए यहां भी तस्वीर में देखिए आपको यहां से वहां तक महिलाएं नजर आएंगी। हाथरस में भगदड़ से 121 की मौत हुई है, मरने वालों में 112 महिलाएं हैं। 121 में महिलाएं धार्मिक सत्संग में ज्यादा शामिल होती हैं, बाबाओं के दुख दूर करने के दावों में फंस जाती हैं। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज्यादा भावुक होती हैं। पहली बात, परिवार की परेशानियों से ज्यादा जुड़ी रहती हैं। बिटिया की शादी, बेटे की नौकरी, गृह कलेश, घर के झगड़े, ऐसी स्थिति में महिलाएं बाबाओं के शरण में जाती हैं। ढोंगी बाबा भूत प्रेत जैसे दुखों को दूर करने का दावा करते हैं। महिलाएं बाबा के दावों पर जल्दी भरोसा कर लेती हैं। कई बाबा विशेष पूजा करने, अनुष्ठान की बात बताता है। महिलाएं घर की खुशी के लिए वो भी करने लग जाती हैं। सत्संग में महिलाओं के आने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। भीड़ में जब कोई बात बताई जाती है तो धीरे धीरे दिमाग उसे सही मानने लगता है। इस मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, इसलिए सत्संग में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। आप देख लीजिए, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे निर्मल बाबा रहे हो, चाहे ये दूसरे बाबा रहे हो। अब सुनिए जरा, अब आपको सुनवाता हूं, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर कौन है बाबा अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, कौन है जो बाबा को बचा रहा है, क्या वजह है जो बाबा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या वजह है जो बाबा इतना ताकतवर है। एक तस्वीर ये देखिए जरा, बाबा ने बड़ी फौज खड़ी कर रखी है सेवादारों की, ये देख रहे हैं। अगर आप देखिए जो सफेद कपड़ों में आपको नजर आ रहे हैं, ये बड़ी फौज है बाबा की। ये फौज लोगों को काबू करती है, ये फौज लोगों को मोबाइल से वीडियो नहीं बनाने देती। वहां लोग अगर वीडियो बनाते हैं तो उनका मोबाइल बंद करवा देते हैं। बाबा गुप्तचर विभाग में रहे, बाबा को पता है क्या नहीं होने देना है, नहीं होने देंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन